नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। बजट 2023-24 को डिस्कस करें। हरियाणा का बजट है, क्लास नंबर 3 है ये। पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने क्या किया है। प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी। 700 जो पार्क और व्यायामशालाएँ हैं उनको आयुष्मान स्वास्थ्य व वेलनेस जो केंद्र है उसमें बदला जाएगा। गाँव में 1000 नई पार्क व व्यायामशालाएँ स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोले जाएंगे। ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधा वाले जिम्नाजियम और 780 महिला संस्कृत केंद्र खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ से। 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर में लागू की जाएंगी। ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे। अगर ये काम हो जाता है तो मैं इस काम को तो बड़ा अच्छा समझता हूँ। ये काम हो जाएगा तो पोल्यूशन पे काफ़ी हद कंट्रोल पाया जा सकता है। आ जाइए अब शहरी विकास की बात कर लो। शेष पात्र अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए की अलग से राशि रखी गई है। नगर निगमों परिषदों में 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है नागरिक सुविधा केंद्र। चलिए जी, इसके अलावा देखिए आप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को प्रति माह 1000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आ जाओ जी, उसके बाद है नगर एवं ग्राम योजना। विवादों का समाधान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए के ब्याज बकाया की छूट प्रदान की जाएगी। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत 10 शहरों व कस्बों में आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये लैंड पूलिंग जो आपकी क्या है स्कीम है, 10 शहरों में और कस्बों में आवासीय सेक्टर आपके क्या किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे लैंड पूलिंग स्कीम के तहत। पूलिंग स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जाएंगे। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। फरीदाबाद और सोनीपत में रेन्यूअल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम के नहरीय पानी से नई जलापूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। रेन्यूअल सिस्टम से अब सोनीपत और फरीदाबाद में काम होगा। 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदर्न फेरिपल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक, असोदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार होगा। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद सहकारिता की बात कर लेते हैं। सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायत और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। पशुओं के लिए शेड किस योजना के तहत, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांझी डेयरी योजना के तहत। इसके अलावा 1500 हर हित स्टोर खोले जाएंगे नए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, उसके बाद खेल में क्या किया है हरियाणा सरकार ने, उसको समझ लेते हैं। हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना होगी। अम्बाड़ा व पंचकुला में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास की स्थापना की जाएगी। कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रोम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। चोटिल खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंद्रग्राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र का निर्माण आपका हिसार व रोहतक में किया जाएगा। वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण व पुनर्वास केंद्र का निर्माण आपका रोहतक व हिसार में। चलिए जी, ये थे खेल से संबंधित। अब आते हैं शिक्षा से। पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल होंगे। एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पंचकुला में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछेगा। विद्या समीक्षा केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, पंचकुला में। किस लिए खोला जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए। चलिए, इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु SCERT गुरुग्राम में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। SCERT, ये तो आपका CT में भी क्वेश्चन पूछा था। स्थापना कहाँ हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय गुड़गांव में। स्थापना 1969 में होती है। 1970 ये स्थापना देख लेना भाई, याद नहीं है मेरे को। सभी शेष सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। स्कूल प्रबंध समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य करवाए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी। सरकारी कॉलेजों में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को 1000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेजों में विद्युत वाहन मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कॉलेजों और पॉलिटेक्निकल के शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। चलिए ये शिक्षा से संबंधित हो गया। उसके बाद आता है महिला एवं बाल विकास। कुछ खास नहीं किया। अगले 2 वर्षों में 4000 नए प्ले स्कूल खोलने का सरकार का लक्ष्य है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार को चिरायु आयुष्मान भारत योजना में जोड़ा जाएगा। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 11 में। पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक तथा शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नालंदा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उपमंडलीय अस्पतालों में सार्वजनिक निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। गुरुग्राम में 700 बिस्तर अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला हॉस्पिटल बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल आपका 700 बेड का गुरुग्राम में बनने जा रहा है। निःशक्त जन के लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन सहानुभूति सेंटर स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एक्शन सहानुभूति सेंटर आपका पंचकुला में निःशक्त जनों के लिए। ये हो गया आपका स्वास्थ्य। चलिए स्वास्थ्य से बढ़ते आते हैं सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण के लिए 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। फिर आते हैं भाई सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्गों के कल्याण मंत्री योद्धा सेवाओं हेतु वृद्धावस्था समान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में 250 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 2500 से 2750 रुपये प्रति माह। विधवा समान भत्ता के लिए आय पात्रता की सीमा 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं की छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना शुरू की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया जाएगा। विशेष व दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का संचालन सरकार करेगी। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी स्कूल चला रही थी वो सरकार अपने अंडर में लेगी। चलिए उसके बाद आता है आपका खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले। शेष 15 जिलों में ई वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया जाएगा। अब आती है बात श्रम की। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर क्रेच प्ले स्कूल साइट स्कूल खोले जाएंगे। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेबर हॉस्टल स्थापित किया जाएगा एनसीआर में। श्रमिकों के बच्चों की ट्यूशन अनुदान शुल्क पुस्तकों कंप्यूटर व्यवसाय और उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना शुरू की जाएगी। योजनाएं तो सारी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी उसके बाद आता है पर्यावरण और वन। प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में जंगल में सीताशोक, कृष्णवट वृक्ष, कृष्ण कदम, बड़, पीपल, शीशम के पेड़ अमृत वन विकसित किए जाएंगे। ये अमृत वन का कंसेप्ट है। चलिए जी उसके अलावा हरियंका बनी पुनर्वास नामक योजना के तहत 200 गाँव की बनियाँ विकसित की जाएंगी। बनियाँ होती हैं गाँव में आपकी, ठीक है, आपको पता है। तो इसके लिए हरियंका बनी पुनर्वास योजना चलेगी भाई। उसके बाद आपका उद्योग पलंग एंड प्ले सुविधाओं से लैस प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य पर 20% की छूट दी जाएगी। अम्बाला व गुरुग्राम में डाटा सेंटर पार्क स्थापित होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा डाटा पार्क किन 2 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? तो अम्बाला व गुरुग्राम। इनकी स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज, सबसेक्शन, स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी 6 व्यापार केंद्र स्थापित होंगे। तो फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी 6 व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित होंगे? आपके फरीदाबाद और पानीपत में, ठीक है। फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी 6 व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद देखिए भाई हिसार है आपका, अम्बाड़ा है, महेंद्रगढ़ है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। हिसार, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बादरगढ़ कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। रोहतक पानीपत रोहतक लाइन पे है, आपको पता है एलिवेटेड। इसके अलावा बादरगढ़ रोहतक कैथल में बनेगा। PWD B&R प्रदेश में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। नाबार्ड की सहायता से 554 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा व मजबूत किया जाएगा। गाजा में 14 नए बाईपास बनाए जाएंगे। 36 नए RUB एंड ROB बनाए जाएंगे। बल्लभगढ़ शहर में 215 करोड़ की लागत से एलिवेटेड सड़क का निर्माण होगा और एक 723 करोड़ रुपए की लागत से इस शहर में एलिवेटेड का रोड का निर्माण होगा।
अभी शहर में मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है एलिवेटेड रोड की अभी तो। बाकी देखते हैं जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी में क्या है। 100 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी। अभी कहाँ बिछाई जाएंगी, हर ज़िले में बिछाई जाएंगी, कहाँ बिछाई जाएंगी उसका इन्होंने क्लियर नहीं किया। चलिए उसके बाद आ जाते हैं आप